अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी लाइफ आज मोटिवेशन से नहीं रूटीन से चलती है, क्या आप बिलीव करोगे? बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अब वर्कआउट करता हूं तो वही मेरी रिकवरी का सीक्रेट है, बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। वर्कआउट सिर्फ 5% है, बाकी के 95% वो है जो मैं वर्कआउट से पहले और बाद करता हूँ। बैक टू बैक हार्ट अटैक्स सर्वाइव करने के बाद और मल्टीपल स्टेंट्स के साथ जीते हुए मुझे एक चीज समझ आई। आप एक बड़े डिसीजन से हेल्दी नहीं बनते, आप हेल्दी बनते हो छोटे छोटे डिसीजन से जो आप रोज रिपीट करते हो। आज मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कि मेरा पूरा दिन का रूटीन कैसा होता है और क्यों हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये मेडिकल एडवाइस बिल्कुल ही नहीं है गाइस, ये सिर्फ मेरा रूटीन है जो मुझे एक्टिव रहने में, हेल्थ मैनेज करने में और नॉर्मल फील करने में हेल्प करता है। स्टेप 1, मैं अपनी स्लीप को मेडिसिन की तरह ट्रीट नहीं करता। सब मुझसे पूछते हैं कौन सा सप्लीमेंट मेरी लाइफ चेंज कर गया। सच बोलूं, इट इज स्लीप। पहले मैं स्लीप सैक्रिफाइस करता था काम के लिए, फोन स्क्रॉल करने के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए या बस ज्यादा काम निकालने के लिए। आज मैं स्लीप को मेडिसिन की तरह ट्रीट करता हूँ। हार्ट अटैक्स के बाद मुझे समझ आया कि रिकवरी सिर्फ जिम में नहीं होती, वो स्लीप में होती है। जब मेरी स्लीप अच्छी नहीं होती थी मुझे तुरंत फील होता था, एनर्जी डाउन हो जाता था, पेशेंस कम हो जाता था, क्रेविंग्स बढ़ जाती थी, वर्कआउट्स भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ हर दिन 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लेने की। सोने से पहले मैं अननेसेसरी स्क्रीन टाइम अवॉइड करता हूँ, रूम काम रखता हूँ और माइंड को स्लो होने देता हूँ। एक अच्छी रात की स्लीप कभी कभी किसी भी फैंसी सप्लीमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। स्टेप 2 गाइज, मैं अपनी मॉर्निंग रश कभी नहीं करता। एक टाइम था जब उठते ही मैं फोन उठा लेता था, ईमेल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डिफरेंट न्यूज, 5 मिनट्स में ही ब्रेन स्ट्रेस हो जाता है। वी ऑल नो दैट। अब मैं उल्टा करता हूँ, मैं उठता हूँ, पानी पीता हूँ, थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी फ्रेश एयर और सनलाइट लेता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें मुझे काम स्टार्ट देती है इंस्टेड ऑफ रश्ड फीलिंग। आपकी मॉर्निंग पूरे दिन का टोन सेट करती है। अगर आप कियोस से स्टार्ट करते हो तो दिन भी वैसा ही फील होता है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट एट ऑल यूजफुल। स्टेप 3, मूवमेंट पहले, इंटेंसिटी बाद में। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी, मैं सोचता था कि हर वर्कआउट इंटेंस होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा स्वेट नहीं कर रहा या हैवी वेट्स नहीं उठा रहा हूं तो वो काउंट नहीं करता। अब मेरी फिलॉसफी सिंपल है, मूवमेंट पहले, इंटेंसिटी बाद में। कुछ दिन में वेट्स करता हूँ, कुछ दिन वॉक करता हूँ, कुछ दिन स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी पे फोकस करता हूँ और कुछ दिन बॉडी को सिर्फ रेस्ट चाहिए होता है। अब मैं प्रूव नहीं कर रहा कि मैं कितना फिट हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म हेल्दी रहूं और लाइफ एंजॉय कर पाऊं। ये कम्प्लीटली डिफरेंट गोल है। स्टेप 4, मैं खाना फ्यूल की तरह देखता हूं। पहले मैं सिर्फ तब खाता था जब भूख लगती थी, अब मैं सोचता हूं कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए। मैं स्टार्विंग या क्रैश डाइट्स में बिलीव नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं। मैं फैट डाइट्स में भी बिलीव नहीं करता और परफेक्शन में तो बिल्कुल नहीं। मेरे मील्स सिंपल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। प्रोटीन प्रायोरिटी है, वेजिटेबल्स इंक्लूड करता हूँ, होल ग्रेन्स चूज करता हूँ जब भी पॉसिबल हो, हेल्दी फैट्स इंक्लूड करता हूँ और प्रोसेस्ड फूड्स को मोस्टली लिमिट करता हूँ। क्या मैं पिज्जा एंजॉय करता हूँ? बिल्कुल। डेजर्ट खाता हूँ? ऑफ कोर्स। डिफरेंस बस इतना है कि वो डेली हैबिट नहीं है, ओकेजनली होता है। मैं परफेक्ट नहीं खाता, मैं कंसिस्टेंट खाता हूँ और वही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है गाइस। स्टेप 5, हाइड्रेशन इज नॉन निगोशियबल। ये बहुत सिंपल लगता है पर हम में से बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। पानी आपकी एनर्जी अफेक्ट करता है गाइस, डाइजेशन, रिकवरी, कंसंट्रेशन। मैं वेट नहीं करता जब तक कि मुझे प्यास लगे। मैं दिन भर वाटर बॉटल अपने पास रखता हूँ। छोटी सी हैबिट है पर डेली ह्यूज इंपैक्ट देती है। स्टेप 6, मैं स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करता। सब लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ मेंटल होता है पर ऐसा नहीं है। स्ट्रेस बॉडी को भी अफेक्ट करता है, कभी पुअर स्लीप के फॉर्म में, कभी इमोशनल ईटिंग, कभी लो मोटिवेशन, कभी इरिटेबिलिटी। अब मैं स्ट्रेस इग्नोर नहीं करता। कुछ दिन स्ट्रेस मैनेज करना मतलब वॉक पे जाना होता है, कुछ दिन फोन साइड में रखना और प्रेजेंट रहना होता है। मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्थ। स्टेप 7, मैं अपनी मेडिकल केयर को सीरियसली लेता हूँ। लाइफस्टाइल ने मेरी लाइफ चेंज की है पर एक चीज क्लियर है, लाइफस्टाइल मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं करता। मैं अपनी प्रिस्क्राइब मेडिसिन रेगुलरली लेता हूँ, डॉक्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग। मैं फॉलो अप्स अटेंड करता हूँ, रेगुलर चेकअप्स करवाता हूँ। अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, प्लीज सोशल मीडिया देख के ट्रीटमेंट बंद मत करो। हेल्दी हैबिट्स को यूज करो अपनी मेडिकल केयर को सपोर्ट करने के लिए, नॉट रिप्लेस करने के लिए। ये बहुत भी इंपॉर्टेंट बात है। स्टेप 8, मैं प्रोग्रेस पे फोकस करता हूँ, परफेक्शन पे नहीं।
मेरा सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट यही था। परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कभी कभी मैं वर्कआउट मिस करता हूँ, कभी अनहेल्दी फूड भी खा लेता हूँ, कभी रूटीन परफेक्ट नहीं होता, पर मैं एक गलती को पूरा वीक खराब नहीं बनने देता। मैं ये नहीं पूछता मैंने ये गलती क्यों की, मैं पूछता हूँ अब नेक्स्ट हेल्दी डिसीजन क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन मेरी लाइफ चेंज कर गया। माय बिगेस्ट लेसन, आज लोग मुझे देखते हैं और बोलते हैं ये बंदा फिट है, ट्रैवल करता है, एक्टिव रहता है, हेल्दी लगता है, पर उन्हें ये नहीं दिखता कि ये सब एक वर्कआउट से नहीं हुआ है गाइस, एक हेल्दी मील से नहीं हुआ है, एक मोटिवेशनल स्पीच से नहीं हुआ है। ये सब हुआ है सिंपल हैबिट से, जो मैं रोज रिपीट करता हूँ। ये हैबिट्स एक्साइटिंग नहीं है, ग्लैमरस नहीं है, ऑनेस्टली काफी बोरिंग है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, रूटीन आपको चलाते रहता है। अगर आप इस वीडियो से एक चीज लेके जाओ तो वो ये हो, आपको कल से पूरी लाइफ चेंज नहीं करनी, बस एक बेटर डिसीजन लेना है जो अपने कल के लिए था उससे बेटर। शायद वो 20 मिनट का वॉक हो, शायद ज्यादा पानी पीना हो, शायद हेल्दियर मील चूज करना हो। छोटी हैबिट से आज लाइफ चेंजिंग नहीं लगती। एक दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे और रियलाइज करोगे कि सब कुछ चेंज हो गया। मुझे आपसे सुनना है, आप कौन सा हेल्दी हैबिट ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो या कौन सा हैबिट आप इस वीक से स्टार्ट करने वाले हो। कमेंट्स में जरूर लिखो, कमेंट्स में जरूर लिखो। ये कम्युनिटी परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये हर दिन थोड़ा बेटर होने के बारे में है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये रिमाइंडर चाहिए कि बेटर हेल्थ स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।